नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुकी थी। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नज़र नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसे वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही हैं। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ियों से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देख रही थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज़ सुनाई दी, ये क्या कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मोम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरेंद्र जी, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ पर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। वंदना जी, पर बेटा अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। कार्तिक गुस्से में, मोम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी से को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मोम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा, माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मोम डैड, आप लोग कुछ भी कह लें, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही माही तो जैसे होश उड़ गए हों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों के तकलीफ़ का कारण नहीं बन सकती मैं। मुश्किल वक्त में मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर हो सकता है। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो हम वे ज़रूर मिलेंगे। हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रखकर माँ की ओर घूमी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी तकलीफ़ में नहीं देखेंगे। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ, हम आपकी बेटी तो हैं, बेटी के रूप में तो आप हमें स्वीकार कर सकते हैं। इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतार कर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आज़ाद हैं, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन की सांस ली। चलो, जान छूटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मोम डैड, बाय युग, और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपनी माँ के हाथ में दे दिया।
कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, सबके चेहरे पर अजीब दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वंदना जी, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर। हमें पता नहीं था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा, पर तुम्हारे गुनहगार हम हैं और अपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़कर हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बेटा। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वो हमारे तकदीर में नहीं थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया न करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं कि हम कोई फैसला कर सकें। कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी, जो कि इतने देर से सब कुछ सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए जाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है, उतना ही तुम्हारा भी है। आज से तुम्हारी पहचान होगी माहिर प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। सही सही युग, सही कहा डैड आपने। और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सेले वाला स्वभाव जो है शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्से में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट की हालत जो है ना खस्ता हो गई है, और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। अमरेंद्र जी, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतज़ाम करता हूँ। माही बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या। युग, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग, माही तुम ठीक हो ना। उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमज़ोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम ज़रूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा। एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं। उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला वाली बात। अरे एक बार भैया
को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से जो रोज़ हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवों से, युग बोलते हुए कहा। तो माही उसको दौड़ने को उसके पीछे भागी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी के पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नज़र उन लोगों के